साथियों नमस्कार। अगर कभी आपके शहर में न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो क्या करेंगे? सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। घर, सपने, लोग, सभी एक पल में राख में बदल सकता है। लेकिन क्या आप वाकई कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप जिंदा बच पाए? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप अभी से तैयार हैं तो ये जानकारी आपको जिंदगी और मौत की दूरी तय करवा सकती है। क्योंकि जब एक न्यूक्लियर बम गिरता है तो वह धमाका ही नहीं होता है, बल्कि उसके बाद शुरू होता है असली खतरनाक खेल, जिसे कहा जाता है रेडिएशन फॉलआउट। सबसे पहले आप जानिए कि एक न्यूक्लियर बम जब नीचे गिरता है तब वह एक रोशनी छोड़ता है, तेज रोशनी। उस रोशनी को देखना मतलब अपने आंखों की रोशनी को खो देना, यानी कि आप स्थायी रूप से लंबे समय के लिए अंधे भी हो सकते हैं। सबसे पहला कदम, जैसे ही धमाके की खबर मिले या फिर रोशनी दिखाई पड़े तो तुरंत जमीन पर लेट जाए और अपने कान को और आंख को बंद कर ले किसी भी तरह से, और अपने चेहरे को भी किसी कपड़े से ढक ले। ये आपका पहला बचाव है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि धमाका हो जाए तो कहाँ जाए? तो आपको याद रखना कि आपके आसपास में मेट्रो स्टेशन दिखाई दे, बेसमेंट दिखाई दे, ग्राउंड फ्लोर दिखाई दे, तो आपको वहां भागकर जाना है, क्योंकि जमीन पर रहना ही न्यूक्लियर फॉलआउट से बचने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने घर को ही शेल्टर बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना है कि खिड़की और दरवाजे को पूरी तरह से लगा देना है, और छोटे छोटे छेद होते हैं घर में, जैसे कि दरारें होते हैं, उसको कपड़े गद्दे से पूरी तरह से ढक देना है, भर देना है, और किसी भी हवा आने का सोर्स नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर पूरी तरह से ढक देना है। अटैक से पहले या फिर जैसे ही खबर मिले तो आपके पास कुछ ही मिनट बचे होंगे। उसी वक्त आप एक काम करें, आप पानी स्टोर करके रखना शुरू कर दीजिए। बाल्टी, बोतल, ड्रम और बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जिसमें स्टोर करके रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर का अटैक होता है उसमें भी पानी में रेडिएशन मिल सकता है। अटैक होने के बाद आप बिल्कुल नल का पानी मत पीजिए, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी को बचाएगा। और खाने के लिए आप बिस्किट, पैकेज वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें रखिए, और किसी भी बनाने वाली चीज़ को बिल्कुल मत रखिए। अगर आप गलती से शेल्टर के बाहर थे तो आप अंदर आ जाइए, और अंदर आने के बाद तुरंत कपड़े उतारिए, उसको पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए, और अपने आप को साबुन से अच्छे तरीके से धो लीजिए। और हाँ, याद रखिए कि स्टोर किया गया पानी को ही यूज करना है, ना कि नल के पानी। न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बाद सबसे खतरनाक समय होता है पहला 24 घंटा। इस 24 घंटे के अंदर में बाहर जाना यानी कि मौत को बुलावा देना। अगर सरकार या किसी भी वैज्ञानिक से संपर्क होता है तो आप निर्देशों का पालन कीजिए। अगर नहीं होता है तो कम से कम 72 घंटे तक कम से कम बाहर मत निकलिए अपने शेल्टर से। 72 घंटे यानी कि 3 दिन आप अंदर में रहते हैं, अपने आप को संभाल कर 3 दिन तक रखते हैं, तो आप बिल्कुल अपने जान को बचा सकते हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP उठती है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि फ़ोन, लैपटॉप और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उसको पूरी तरह से खराब कर सकता है। इसलिए आपके पास एक पुराना एंड्रॉइड फ़ोन, एक पावर बैंक, एक वॉकी टॉकी, एक एल्यूमिनियम फाइल में लपेट कर उसे एक स्टील के बॉक्स में स्टोर करके रखें, ताकि आपको दुनिया के संपर्क में ये सारी चीज़ें रखें। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि जो जितना ज़्यादा सर्वाइव करता है, जो जितना ज़्यादा पैनिक नहीं होता है, वही सर्वाइव कर सकता है और ज़िंदगी और मौत के बीच भी लड़ाई लड़ सकता है। ये न्यूक्लियर अटैक जो होता है एक टाइम गेम है, टाइम के साथ में चला जाता है। क्या इस न्यूक्लियर अटैक से आप एक अकेला बचना चाहेंगे? नहीं ना। तो ये जानकारी जो है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ में शेयर करना है, और ये वीडियो जो है सभी के पास पहुंचाए, सभी के पास शेयर करें। जिनका फिक्र करते हैं उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो भी कहीं जाए, उनके साथ ऐसा घटना घटित हो तो वो ये वीडियो देख करके, ये बातें फॉलो करके अपनी जान को बचा सके। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं आपको ऐसे नॉलेज भरी वीडियो दे सकूं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा रहा ये आपका नॉलेज, ये जानकारी कैसा रहा, ये कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं किसी ऐसे खास जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।